हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आया, नाम अपराध। तो बहुत सुंदर हमें ये विषय लगता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं तो हमें नाम अपराध से बच कर रहना चाहिए। तो आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि नाम अपराध करने की क्या नुकसान है और कौन कौन से नाम अपराध होते हैं, और शास्त्रों में इसकी अवहेलना की गई अलग अलग शास्त्रों में। तो प्राचीन काल में श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि ग्रंथ में समझाते हैं कि प्राचीन काल में जरासंध जैसे राजा हुए जो वैदिक अनुष्ठानों का पालन कठोरता से करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। तो उनके लिए अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते थे। तो जरासंध की कथा में हम जानते हैं, प्रसंग में, कि भगवान श्री कृष्ण से आक्रमण किया और हर बार वो परास्त हुआ। तो उसको और एक बार वो विजय प्राप्त हुआ था, वो भगवान की इच्छा थी तभी। फिर भी उसको इतना गर्व था, अभिमान था, वो कभी भी भगवान की शक्ति को समझता नहीं था। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का तो अपमान करे, परंतु वैदिक अनुष्ठानों का पालन करे, तो यह बहुत भयंकर अपराध है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति दैत्य या असुर कहलाता है, और उसे मिलने वाले परिणाम का वर्णन एक श्लोक में दिया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला 8.16 का ये श्लोक है। बहुजन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो बहुत जन्मों से यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है, तो चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों ना करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, जो इस जप का परम लक्ष्य है। तो इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति चाहे अनेक वर्षों तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों ना करता रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक 3 में दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन करें। तो हम सभी जानते हैं शिक्षाष्टक का 3rd श्लोक, प्रणदपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुना अमानिना मानदेन्य कीर्तनीय सदा हरे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक, हमें इसे कंठस्थ करना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हर मनुष्य को अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी तुच्छ समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतः रहित होना चाहिए, और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। तो ये श्लोक को जब हम आत्मसात करेंगे, तो हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, हम बहुत सरलता से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम के पवित्र नामों का जप कीर्तन निरंतर कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर इस शिक्षा का पालन करता है, वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है, और अंततः उसे भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम मिलता है, भगवत भक्ति प्राप्त करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य को ये जान लेना चाहिए, भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। हम अपनी भौतिक दृष्टि के अनुसार नाम और वस्तु में अंतर देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत या दिव्य लोक में परम तत्व हमेशा पूर्ण होते हैं। तो भगवान ने उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं स्वयं भगवान के समान है ना। तो इस तरह हर व्यक्ति को अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानना चाहिए, और पवित्र भगवान नाम का वितरण सारे संसार में उसे करना चाहिए। तो उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है, तो वो समझना चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम और भगवान अभिन्न है, वो ये समझ गया है।
तो भगवान के पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना, है ना, भगवान के प्रत्यक्ष संग के ही बराबर है। तो भक्ति रसामी सिंधु में भी स्पष्ट श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, सेवन मुखे ही जीवातो स्वयं मेव स्फूर्त्यदा। जब कोई भी मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। तो विनीत भाव से ये सेवा जो है वो जीव से प्रारंभ होती है ना। अपने जीव को पवित्र नाम की सेवा में लगाए रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है, हमें ये समझना चाहिए। तो सारे जो भी इस आंदोलन में इस्कॉन से जुड़े हैं उसके सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, इसलिए इस्कॉन के जो भी अनुयायी हैं, जो भी अपने आप को इस्कॉन का सदस्य मानते हैं, वो निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। तो कोई भी साधक यदि नाम अपराध से बचकर नाम जप नहीं करता तो कभी भी भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो नाम अपराध के बारे में हम समझेंगे। पहला जो है नाम अपराध है भगवान नाम के प्रचार में अपना जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है। जो भी भक्त हरि नाम का प्रचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह भक्त नाम प्रभु को अत्यंत प्रिय होते हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में स्वयं भगवान ने अनेक प्रसंगों में अपने प्रिय भक्तों की महिमा का गुणगान किया। आप भागवतम देखिए, भक्तमाल देखिए, जगह जगह प्रसंग आते हैं जहाँ भगवान भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान भक्तों की हमेशा रक्षा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं, हे उद्धव, न तो ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, श्री लक्ष्मी और न ही मेरी आत्मा ही मुझे इतने प्रिय हैं जितने कि तुम जैसे भक्त हैं। मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के वचनों का अनुसरण करता हूँ जो निजी इच्छाओं से रहित हैं, मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत हैं, शत्रुभाव से रहित हैं तथा सर्वत्र समभाव रखते हैं। तो ये बहुत सुंदर भगवान गुणगान करें भक्तों का। तो भगवान के श्रीमुख से भक्तों का गुणगान सुनकर हमें समझ आता है कि हमें कभी भी उन भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए जो भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। तो हरि नाम प्रभु को ऐसे भक्त अतिशय प्रिय हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हरि नाम प्रभु के प्रचार में लगा दिया है। तो ऐसे भक्तों के, ऐसे वैष्णव के श्री चरण कमलों में अपराध अगर हम करेंगे तो हरि नाम प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने आचरण से दर्शाते हैं, ये हमें समझाते हैं कि किस प्रकार वे अपने भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं तो समय समय पर हमें दिखाई देता है कि भगवान श्री चैतन्य अपने अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, है ना, श्री हरिदास ठाकुर, ऐसे अन्य कई वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा की और उन्होंने स्वयं उनके वस्त्र धोए, उनके वस्त्रों की तय लगाई। अधिकांशतः वे पहले सभी भक्तों को स्वयं प्रसाद परोसते थे और तदुपरांत स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। तो भक्तों की सेवा में हमेशा उत्कंठित रहते हैं भगवान। तो महाभारत में भी प्रसंग आता है, रासोई में भगवान श्री कृष्ण कैसे महाराज युधिष्ठिर की सभा में इतने सारे कार्य किए और इतना सुंदर उदाहरण मिलता है कि भक्तों अर्जुन जो थे उनके भक्त थे, मित्र थे, उनके वो सारथी बन गए, है ना, सारथी बन गए और उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो और भी जगह जगह अनेकों प्रसंग आपको मिलेंगे जहाँ पर भगवान अपने दासों के दास बनकर उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से भगवान को अपने भक्तों के चरण कमलों में काम करना या उनकी सेवा करना अतिशय प्रिय है। तो उनके भक्तों के चरण कमलों में कोई अपराध करे तो यह भगवान को अरुचिकर होता है और फिर वो हमें अपना प्रेम प्रदान नहीं करते। तो केवल शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध से ही सावधान नहीं रहना चाहिए, बल्कि अन्य सभी किसी के भी प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए। तो हमें जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जिसकी जीवा पर एक बार भी कृष्ण नाम आया वह वैष्णव है। तो हमें चाहे कोई कनिष्ठ अधिकारी हो, कोई मध्यम या उत्तम अधिकारी, हमें किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो
इस तरह से जो वैष्णव होते हैं उनके कोई भी भक्तों के प्रति विभिन्न अपराध जो होते हैं, उस स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवानाभिनंदति क्रोध्यते याति नो हर्षम दर्शने पत्नानि षट। तो वैष्णव अपराध से हम कैसे बच सकते हैं? तो वैष्णव की हत्या करना, निंदा करना, ईर्ष्या करने वाला, उन्हें देखकर प्रणाम अथवा अभिनंदन नहीं करने वाला, उनके प्रति क्रोध करने वाला और उनके दर्शन से हर्षित न होने वाले व्यक्ति अपने पूर्वजों के सहित निकृष्टतम नरक में जा गिरता है। तो ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है, उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो हम और आगे पढ़ेंगे। नाम अपराध 2 हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसके बारे में डिटेल में वर्णन सुनेंगे हम। तो वैष्णव अपराध से छुटकारा पाने का यही है कि हमें वैष्णव अपराध जो है अगर लग जाता है तो इसका मुख्य कारण है भय और ईर्ष्या। तो हमें किसी भी वैष्णव के प्रति भय और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तभी और एक भक्त एक दूसरे के प्रति दोषदर्शन करते हैं, निंदा करते रहते हैं, तो इस तरह से वो वैष्णव अपराध लग जाता है। तो वैष्णव अपराध से बचने के लिए अपने हृदय में वैष्णव के प्रति अकाश श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी हमें, है ना। और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय वैष्णव की महिमा के विषय में हमें श्रवण करना चाहिए, तो इससे हमें उनकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, है ना। और ईर्ष्या और भय से भी हम मुक्त हो जाएंगे और दोष दृष्टि करने से भी हम बचेंगे। तो जब श्रद्धा रूपी वैष्णव की सेवा के रूप में अंकुरित होता है तो हमें वैष्णव में अपना आश्रय दिखाई देता है। तो वैष्णव का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, और क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारी भगवान नाम में रुचि उत्पन्न करने होती है, और ये सबसे सर्वोत्तम उपाय है। तो असत्संग हमें त्यागना चाहिए, इससे हम वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। तो विषयी लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर हम विषयी लोगों के साथ रहेंगे तो भक्तों को भी भौतिक दंड से हम आंकेंगे और उनके प्रति अपराध कर बैठेंगे। तो सत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो वैष्णव अपराध के प्रति हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कोई अगर अनजाने में कोई वैष्णव अपराध हो गया है तो उसको हमें उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। तो उनकी अति तुच्छ से लेकर महत्वपूर्ण सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो कोई भी उनको सेवा हमें देनी चाहिए तो वो अपनी कृपा प्रदर्शित कर भी हमें क्षमा कर देंगे। और दूसरा है पश्चाताप करना चाहिए। तो पश्चाताप से हमारे हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो अत्यंत दुखी होकर हमें क्रंदन करना चाहिए और भविष्य में ऐसा अपराध ना करने के लिए हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और अत्यंत विनम्र भाव से उनसे क्षमा याचना मांगना चाहिए। और तब तक उनके चरण कमल नहीं छोड़ने चाहिए जब तक वे हमें क्षमा ना कर दें। और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके हमें भोजन प्रसाद अर्पित करना चाहिए। तो इससे मुक्ति का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इन उपायों से हम वैष्णव को प्रसन्न करके अपराध मुक्त हो सकते हैं। और वैष्णव जो होते हैं वो वांछा कल्पतरु होते हैं और वे हमारी क्षमा याचना को तुरंत स्वीकार करके हमें क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये नाम अपराध 1 के बारे में हमने डिटेल समझा। आगे हम नेक्स्ट लेकर आएंगे नाम अपराध 2।